स्वाध्याय की श्रृंखला में प्रस्तुत है पुस्तक गायत्री के प्रत्यक्ष चमत्कार। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गायत्री द्वारा संपूर्ण दुखों का निवारण। मनुष्य ईश्वर का उत्तराधिकारी एवं राजकुमार है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। अपने पिता के संपूर्ण गुण एवं वैभव बीज रूप से उसमें विद्यमान है। जलते हुए अंगार में जो शक्ति है वही छोटी चिंगारी में भी मौजूद होती है। इतना होते हुए भी हम देखते हैं कि मनुष्य बड़ी निम्न कोटि का जीवन बिता रहा है। दिव्य होते हुए भी दैवी संपदाओं से वंचित हो रहा है। परमात्मा सत्य है, परंतु उसके पुत्र हम असत में निमग्न हो रहे हैं। परमात्मा चित्त है, परंतु हम अंधकार में डूबे हुए हैं। परमात्मा आनंद स्वरूप है, हम दुखों में संत्रस्त हो रहे हैं। ऐसी उल्टी परिस्थिति उत्पन्न हो जाने का कारण क्या है? यह विचारणीय प्रश्न है। जबकि ईश्वर का अविनाशी राजकुमार अपने पिता के इस सुरम्य उपवन संसार में विनोद क्रीड़ा करने के लिए आया हुआ है, तो उसकी जीवन यात्रा आनंदमय न रहकर दुख दारिद्र्य से भरी हुई क्यों बन गई है? यह एक विचारणीय पहेली है। अग्नि स्वभावतः गर्मी और प्रकाशवान होती है, परंतु जब जलना हुआ अंगार बुझने लगे तो उसका ऊपरी भाग राख से ढक जाता है। तब उस राख से ढके हुए अंगार में वे दोनों ही गुण दृष्टिगोचर नहीं होते जो अग्नि में स्वभावतः होते हैं। बुझा हुआ राख से ढका हुआ अंगार न तो गर्म होता है और न प्रकाशवान। वह काली कलुटी कुरूप भस्म का ढेर मात्र बना हुआ पड़ा रहता है। जलते हुए अंगार की इस दुर्दशा में ले पहुंचाने का कारण वह भस्म है जिसने उसे चारों ओर से घेर लिया है। यदि यह राख की परत ऊपर से हटा दी जाए तो भीतरी भाग में फिर वैसी ही अग्नि मिल सकती है जो अपनी गर्मी और प्रकाश के गुण से संपन्न है। परमात्मा सच्चिदानंद है, वह आनंद से ओतप्रोत है। उसका पुत्र आत्मा भी आनंदमय ही होना चाहिए। जीवन की विनोद क्रीड़ा करते हुए इस नंदन वन में उसे आनंद ही अनुभव होना चाहिए। इस वास्तविकता को छिपाकर जो उसके बिल्कुल उल्टी दुख दारिद्र्य और क्लेश कलह की स्थिति उत्पन्न कर देती है, वह कुबुद्धि रूपी राख है। जैसे अंगारे को राख ढककर उसको अपनी स्वाभाविक स्थिति से वंचित कर देती है, वैसी ही आत्मा की परम सात्विक परम आनंदमय स्थिति को यह कुबुद्धि ढक लेती है और मनुष्य निकृष्ट कोटि का दीनहीन जीवन व्यतीत करने लगता है। कुबुद्धि को ही माया, असुरता, अविद्या आदि नामों से पुकारते हैं। यह आवरण मनुष्य की मनोभूमि पर जितना मोटा चढ़ा हुआ है वह उतना ही दुख पाता है। शरीर पर मैल की जितनी मोटी तह जम रही होती है उतनी ही खुजली मचेगी और दुर्गंध उड़ेगी। यह तह जितनी ही कम होगी उतनी ही खुजली और दुर्गंध कम होगी। शरीर में दूषित विजातीय विष एकत्रित ना हो तो किसी प्रकार का कोई रोग ना होगा, पर यह विकृतियाँ जितनी अधिक जमा होती जाएंगी शरीर उतना ही रोगग्रस्त होता जाएगा। कुबुद्धि एक प्रकार से शरीर पर जमी हुई मैल की तरह यह रक्त से भरी हुई विषैली विकृति है, जिसके कारण दुर्गंध, बीमारी तथा अनेक प्रकार की अन्य असुविधाओं के समान जीवन में नाना प्रकार की चिंता, बेचैनी और परेशानी उत्पन्न होती रहती है। लोग नाना प्रकार के कष्टों से दुखी हैं। कोई बीमारी से कराह रहा है, कोई गरीबी से दुखी है, किसी का दाम्पत्य जीवन कष्टमय है, किसी को संतान की चिंता है, व्यापार में घाटा, उन्नति में अड़चन, असफलता की आशंका, मुकदमा, शत्रु के आक्रमण का भय, अन्याय से उत्पीड़न, मित्रों का विश्वासघात, दहेज की चिंता, प्रियजनों का विछोह आदि का दुख आए दिन दुखी बनाए रहता है। व्यक्तिगत जीवन की भांति धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी अशांति
कम नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत संभाल कर रखे तो भी व्यापक बुराइयों एवं कुव्यवस्थाओं के कारण उसकी शांति नष्ट हो ही जाती है और जीवन का आनंदमय उद्देश्य प्राप्त करने में बाधा पड़ती है। दुख चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक, उसका कारण एक ही है और वह है कुबुद्धि। संसार में इतने प्रचुर परिमाण में सुख साधन भरे पड़े हैं कि इन खिलौनों से खेलते सारा जीवन हंसी खुशी में बीत सकता है। मनुष्य को ऐसा अमूल्य शरीर, मस्तिष्क एवं इंद्रिय समूह मिला हुआ है कि इनके द्वारा साधारण वस्तुओं एवं परिस्थितियों में भी इतना आनंद लिया जा सकता है कि स्वर्ग भी उसकी तुलना में तुच्छ सिद्ध होगा। इतना सब होते हुए भी लोग बेतरह दुखी हैं। जिंदगी में कोई रस नहीं। मौत के दिन पूरे करने के लिए जीवन बोझ की तरह काटा जा रहा है। मन में चिंता, बेबसी, भय, दीनता और बेचैनी की अग्नि दिन भर जलती रहती है, जिसके कारण पुराणों में वर्णित नारकीय यातनाओं जैसी व्यवथाएं उत्सहनी पड़ती हैं। इस संसार का चित्र सुंदर है, इसमें कुरूपता का एक कण भी नहीं। यह विश्व विनोदमय क्रीड़ा का प्रांगण है, इसमें चिंता और भय के लिए कोई स्थान नहीं। यह जीवन आनंद का निर्बोध निर्झर है, इसमें दुखी रहने का कोई कारण नहीं। स्वर्गादपि गरीयसी, इस जननी जन्मभूमि में वे सभी तत्व मौजूद हैं जो मानस की कली को खिलाते हैं। इस सुर दुर्लभ नर्तन की रचना ऐसे सुंदर ढंग से हुई है कि साधारण वस्तुओं को वह अपने स्पर्श मात्र से ही सरस बना लेता है। परमात्मा का राजकुमार आत्मा इस संसार में क्रीड़ा कल्लोल करने आता है। उसे शरीर रूपी रथ, इंद्रियों रूपी सेवक, मस्तिष्क रूपी मंत्री देकर परमात्मा ने यहाँ इसलिए भेजा है कि इस नंदन वन जैसे संसार की शोभा को देखे, उसमें सर्वत्र बिखरी हुई सरलता का स्पर्श और आस्वादन करे। यदि इस महान उद्देश्य में बाधा उपस्थित करने वाली, स्वर्ग को नरक बना देने वाली कोई वस्तु है तो वह केवल कुबुद्धि ही है। स्वस्थता हमारी स्वाभाविक स्थिति है, बीमारी अस्वाभाविक एवं अपनी भूल से पैदा हुई है। पशु पक्षी जो प्रकृति का स्वाभाविक अनुसरण करते हैं बीमार नहीं पड़ते। पशु पक्षी वे सदा स्वास्थ्य का सुख भोगते हैं, पर मनुष्य नाना प्रकार के आहार विहार के द्वारा बीमारी को बुलाता है। यदि वह अपना आहार विहार प्रकृति के अनुकूल रखे तो कभी बीमार ना पड़े। इस प्रकार सद्बुद्धि स्वाभाविक है, यह ईश्वर प्रदत्त है, दैवी है, जन्मजात है, जीवन संगिनी है। संसार में भेजते समय प्रभु हमें सद्बुद्धि रूपी कामधेनु भी देते हैं ताकि हमारे संपूर्ण सुख साधन जुटाती रहे, परंतु हम भूलवश, भ्रमवश, अज्ञानवश, मायाग्रस्त होकर सद्बुद्धि को त्याग कर कुबुद्धि को अपना लेते हैं और जैसे मिथ्याचरण से बीमारी बुलाई होती है, वैसे ही मानसिक अव्यवस्था के कारण कुबुद्धि को आमंत्रित किया जाता है। यह पिशाचिनी जहाँ आई नहीं कि जीवन का सारा क्रम उल्टा नहीं, दोनों एक तरह साथ नहीं रह सकते। जहाँ कुबुद्धि होगी वहाँ तो अशांति, चिंता, तृष्णा, नीचता, कायरता आदि की कष्टकारक स्थितियों का ही निवास होगा। धन्यवाद। क्रमशः। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।